बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट की, बिटकॉइन की और साथ के साथ मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, क्या अपडेट्स आ रही हैं उनकी। शुरुआत करेंगे बिटकॉइन से। और अभी इवनिंग में सीपीआई नंबर्स आ चुके हैं और मार्केट का जो रुख है, बिटकॉइन का जो रुख है वो थोड़ा स्टेबल है ना। और जैसा डिस्कस किया था कि मार्केट न्यूट्रल रह सकता है। थोड़ा सा सीपीआई नंबर बढ़ के आया है, जैसे आपको पता है कितना बढ़ के आया है, ठीक है 26,600 तक ज़रूर गए हैं, लेकिन कोई वो बड़ा मोमेंटम नहीं है, बड़ा मूवमेंट नहीं है डंप का। थोड़ा सा बढ़ के आया, जो पिछली बार भी 3.7% आया था 3.6% से, और इस बार भी 3.7% आया। तो मार्केट का रिएक्शन अभी जो है एक तरह से न्यूट्रल कहेंगे हम, कोई बड़ा यहाँ पे डंप मार्केट के अंदर देखने को नहीं मिला। लेकिन कल इंपॉर्टेंट डे हो सकता है, क्योंकि जिस दिन सीपीआई नंबर, एफओएमसी के डिसीजन आते हैं ना, मार्केट करता गया नंबर के हिसाब से अपने को खुद को उन्हीं लेवल्स पे टिका के रखता है, यानी न्यूट्रल रहने की कोशिश करता है। क्योंकि बहुत सारी ट्रेड्स लग जाती हैं, ठीक है, कि ऐसे नंबर आते हैं तो ट्रेड्स लगती हैं प्रॉफिट बनाने के लिए। और 26,700 के लेवल हैं, ठीक है। और कल का दिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है आज रात को भी कुछ हो जाए। अगर हम थोड़ा डेली टाइम फ्रेम के ऊपर चलें, बिटकॉइन के थोड़ा अगर हम यहाँ पे देखें तो पिछले 5 दिन से अगर आप देखोगे 28,000 के लेवल से हम सीधा नीचे गिरे हैं। हो सकता है कल का दिन थोड़ा ग्रीन में देखने को मिले, 27,000 के लेवल देखने को मिल जाए हमको आज रात को या कल तक। ये कैंडल कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमको न्यूट्रल में क्लोजिंग दे सकती है या थोड़ा सा ग्रीन में क्लोजिंग दे सकती है। तो आज की रात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गेम रात रात में हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि डेली क्लोजिंग 5:30 AM के ऊपर होती है, और उससे पहले जो क्लोजिंग देनी है उससे पहले पंप डंप हो जाता है मार्केट, क्योंकि डेली क्लोजिंग जहाँ देनी है वहीं देगा, और पंप सिर्फ 1-2 घंटे 3 घंटे पहले भी डंप, इतने बड़े गेम नाइट में ही हो जाते हैं। तो 27,000 का लेवल देखने को मिल सकता है हमको अगले 24 घंटे के अंदर। तो सबसे पहले बात करेंगे नए क्रिप्टो के बारे में। कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ठीक है। कल हमने डिस्कस किया था, बहुत सारी एक्सचेंजेस पे आया है। कॉइनबेस की बात कर लूँ, crypto.com की बात कर लूँ, है ना, गेट.io, मैक्सी ग्लोबल, और अच्छा प्राइस सर्ज हुआ है कल से लेके अब तक। प्राइस में मूवमेंट, अगर अब ये 6 आवर का टाइम फ्रेम है, आप देखो हर 6 घंटे के अंदर मूवमेंट, ग्रीन कैंडल्स यहाँ पे बनती हुई दिख रही हैं। और प्राइस इसका है 22 रुपीज़ पे, 0.26 से 26 के ऊपर। और कहाँ तक लो लेवल चला गया था? 0.049 तक। इन लो लेवल से उठ के कॉइन यहाँ तक आया है, ठीक है। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, कल ही आया है, कल परसों, क्योंकि और नया कॉइन है तो थोड़ा सा हमको एक आधी रेड कैंडल भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। थोड़ा सा वेट करेंगे और अच्छी मूवमेंट, अच्छी स्टार्टिंग बिग टाइम की यहाँ पे देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है बिटफिनेक्स एक्सचेंज की तरफ से। बिटफिनेक्स इंट्रोड्यूस ज़ीरो फ्री ट्रेडिंग फॉर लैटिन अमेरिका। तो बिटफिनेक्स ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है ज़ीरो फ्री ट्रेडिंग, किसके लिए? लैटिन अमेरिका के अंदर, है ना। और बहुत सारी एक्सचेंजेस प्रोवाइड करती हैं, बहुत सारे ऑफर्स भी होते हैं कि ज़ीरो, क्योंकि आप जो ट्रेड लेते हो उसके ऊपर कुछ ना कुछ फीस एक्सचेंज आपसे लेता है, आपकी कटती है ट्रेडिंग फ़ी, है ना। तो ऐसे में बिटफिनेक्स ने ज़ीरो फी ट्रेडिंग फॉर मार्केट टेकर ऑन पीयर टू पीयर P2P प्लेटफॉर्म इन अर्जेंटीना, कोलंबिया एंड वेनेजुएला। तो ये बड़ा एक स्टेप बिटफिनेक्स एक्सचेंज की तरफ से। कल हमने डिस्कस किया था कि वेल्स ने फिर से 4.6 ट्रिलियन शिबा इनू खरीदे थे, ठीक है। और इससे कुछ दिन पहले 4.5 खरीदे थे। अब कितने हो गए ये टोटल अगर आप देखेंगे? और कुछ 800-900 बिलियन का भी हुआ था, बिटकॉइन वेल ने ट्रांजैक्शन किया था। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे पिछले 8-10 दिन के अंदर 10 ट्रिलियन शिबा इनू खरीद चुकी हैं। ये 3 वेल्स के मूवमेंट जो भी हुए हैं, ये जो 3 ट्रांजेक्शन का भी अगर मैं टोटल करूँ, 10 ट्रिलियन शिबा इनू यहाँ पे बाई किया। और कल जो बाइंग हुई है वो वेल की $31 मिलियन वर्थ ऑफ शिबा, है ना, बहुत बड़े नंबर है। और 6 के लेवल पे चल रहा है शिबा इनू, 0 पॉइंट अगर हम देखें 5 टाइम 0 6 के लेवल चल रहे हैं। और ऐसे में इस लेवल के ऊपर, इस डिप के ऊपर बहुत सारी स्मार्ट वेल अपनी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, और फिर से 4 ट्रिलियन, टोटल 10 ट्रिलियन शिबा इनू खरीद लिए हैं पिछले 8-10 दिन के अंदर। नेक्स्ट अपडेट है बिटकॉइन के मूवमेंट को लेके। 2807 2800 बिटकॉइन मूव किए गए हैं अननोन वॉलेट से कॉइन बेस के ऊपर, और कितने गए हैं? $74 मिलियन के। अभी ये मूवमेंट हुआ है बिटकॉइन का। नेक्स्ट अपडेट आ रही है एलडीओ को लेके, लिडो डाओ को लेके। अनदर फ्रेश वॉलेट विड्रू 1.8 मिलियन एलडीओ, $2.8 मिलियन के हैं फ्रॉम बाइनेंस 1 आवर आगो। मतलब एक फ्रेश वॉलेट ने यहाँ पे 1.8 मिलियन, बहुत बड़ा नंबर है, जो एलडीओ का विड्रॉ किया है। और ये वैल्यू है जाती है तकरीबन $3 मिलियन के करीब। तो अच्छा खासा यहाँ पे मूवमेंट हुआ है लिडो डाओ को लेके। नेक्स्ट अपडेट है बिटकॉइन को लेके। एनालिस्ट सजेस्ट द फेड कुड पुश बिटकॉइन टू $20,000। फेड यानी एफओएमसी बिटकॉइन को कहाँ लेके जा सकता है? बिल्कुल सीपीआई एफओएमसी यहाँ पे ये सब कर तो सकते हैं, लेकिन कैसे करेंगे? उसको करने के लिए ना कुछ मार्केट का सिनेरियो ऐसा बनाना पड़ेगा। सिनेरियो के मार्केट को चेंज कर, मतलब मार्केट के सिनेरियो को चेंज करना पड़ेगा, सेंटीमेंट को चेंज करना पड़ेगा। और वो एकदम से तभी चेंज होंगे जब
एक अच्छा स्पाइक हमको CPI में देखने को मिलेगा और उसके बाद इंटरेस्ट रेट भी हाइक होंगे, है ना। मतलब एक ऐसा महीना जो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ता हुआ दिखेगा और CPI नंबर भी बढ़ता हुआ आएगा अच्छा खासा, है ना। तभी एक ऐसा डंप लग सकता है और लगने के चांसेस हैं। लेकिन उससे पहले बिटकॉइन 35-40 पे जाएगा या फिर डंप करके 35-40 पे जाएगा, यही देखना ज़रूरी है। क्योंकि इस बार का तो CPI आ गया जो 3.7% आया, फिर से ज़्यादा कोई बढ़ के नहीं आया। अब अगले महीने के CPI पे नज़र रहेगी, है ना। और थोड़ा सा यहाँ पे अलर्ट रहिएगा। अक्टूबर मंथ बहुत इंपॉर्टेंट मंथ है। मार्केट के ये जो ड्रामे पहले चल रहे हैं ना, पहले अक्टूबर की स्टार्टिंग में, ये सिर्फ एक ड्रामे कह सकते हैं। जैसे जैसे अक्टूबर का एंड आएगा वैसे वैसे मार्केट में आपको असली रंग मार्केट का देखने को मिलेगा कि अक्टूबर कैसा होना चाहिए, कैसा हो सकता है। तो अभी मार्केट के इन ड्रामों के ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि सब गेम एंड पे होते हैं और एंड तक थोड़ा वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट अपडेट है बाइनेंस लैब की तरफ से। बाइनेंस लैब के इन्वेस्टमेंट होते रहते हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट के अंदर। वो पिछले कुछ टाइम में रेडियंट और गेम5 बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनके अंदर इन्वेस्ट किया है। और अब जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, बाइनेंस लैब हैज़ इन्वेस्टेड इन इनिशिया के अंदर जो है, यहाँ पे इनिशिया इज़ एन लेयर 1 ऑन कॉस्मोस विद एप्लीकेशन स्पेसिफिक लेयर 2 यूजिंग ऑप्टिमिस्टिक रोलअप। तो यहाँ पे बाइनेंस लैब का एक बड़ा इन्वेस्टमेंट इसके अंदर इनिशिया के अंदर हो सकता है। जल्दी इनिशिया को लेके कुछ बाइनेंस की तरफ से अपडेट भी आए, है ना। नेक्स्ट अपडेट है मेकर डाओ की तरफ से। MKR इज़ नाउ लिस्टेड ऑन ग्रोव एक्सचेंज। तो ग्रोव एक्सचेंज के ऊपर अब जो नया कॉइन आया है वो मेकर डाओ आया है। ग्रोव एक्सचेंज बैक टू बैक लिस्टिंग कर रहा है अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो मेकर डाओ की एक नई लिस्टिंग ग्रोव एक्स के ऊपर होती है। और लास्ट एंड फाइनल अपडेट है बेबी डॉज कॉइन हैज़ बर्न 3.77 ट्रिलियन बेबी डॉज, जिनकी वैल्यू $3,500 की है, ठीक है। और 213 क्वाड्रिलियन 213 क्वाड्रिलियन की सप्लाई बर्न हो चुकी है 420 क्वाड्रिलियन के अंदर से, जो कि तकरीबन 51 तक नंबर पहुंचने वाला है। 51% सप्लाई को बर्न कर चुका है बेबी डॉज कॉइन और 3.7 ट्रिलियन बेबी डॉज अब फिर से बर्न हुए हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। और किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमेशा अपनी रिसर्च करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।